सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है श्री राम के अवतार लेने का दूत कारण। श्री राम जी के अवतार लेने का कारण। अब वो पवित्र कथा सुनिए जो शिवजी ने पार्वती से कही थी कि संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। वो राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। तो भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित प्रीति थी, सच्ची प्रीति। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। तो जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा, राजा का दायित्व निभाने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। तो राजा का हित करने वाला शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका एक मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही श्याम राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वे राजा शुभ दिन साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपने भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। तो संसार भर को अपने भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों के समय अनुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु यानी मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। तो धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उनकी नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख कर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएँ, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित 1000 बार किया। तो राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था और ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था वो सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। एक बार राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। तो राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस्त कर या मुँह में पकड़कर राहु वन में जा छुपा हो। तो चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुँह में समाता नहीं और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई।
उधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े के हाथ पाकर वो घुरघुराता हुआ कान उठाए हुए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता और वह पशु कभी प्रकट होता, कभी छिपता हुआ भाग जाता था। और राजा भी क्रोध के बस में उसके साथ पीछे पीछे लगा चला जाता था। सुअर बहुत दूर से घने जंगल में चला गया, जहाँ हाथी घोड़े का निवार नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसने जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, और उस घोर वन में वो रास्ता भूल गया। अब बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और दुसेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। तो प्रताप भानु का समय यानी अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन मानकर उसके मन में बड़ी गिलानी हुई। और सुबह ना तो घर गया, ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। दरिद्र के भांति मनी में क्रोध को मारकर वो राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। तो राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि वह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान ना सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। तो राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला कि तुम कौन हो सुंदर युवक? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के ऐसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, है मनीषा सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए वह भूल गया। बड़े भाग्य से आकर मैंने आपके चरणों में दर्शन पाए हैं। तो हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज रात यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवित पिता या होनार होती है वैसी सहायता मिल जाती है। या तो आप भी उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। तो हेनाथ बहुत अच्छा ऐसा कहकर उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपका पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ कि हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। तो राजा ने उसको नहीं पहचाना, और वह राजा को पहचान गया था। राजा ने शुद्ध हृदय था राजा तो, और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। तो वो छलबल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राजस्व को समझकर के स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुमार के आवे की आग की तरह भीतर भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। एक कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला कि अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत यानी घर द्वारहीन हैं। राजा ने कहा, जो आपको सदृश विज्ञान के निदान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना और मान से पतन। तो इसी से तो संत और वेद प्रकार कर कहते हैं कि परम किंचन सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते। आप सरीखे निर्धन भिखारियों गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत है भिखारी।
खैर, आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका आदर विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अध्यक्ष ने दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब तक नहीं तो कोई मुझसे मिला और ना मैं आपको अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। तो कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए सब जानते हैं, फिर कहो संसार में रह जाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसलिए मुझसे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमको कुछ छुपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। तो जो जो मैं तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला कि हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर से नवा कर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कही। तो कपट मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। तो हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तब ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने, तब ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तब से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा कि कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के त्याग कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्यवादी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया। तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने तक कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। कि हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर बड़ा प्रेम हो गया है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, उसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की कि हे दासागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊँ कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा स्वकल्प तक एक छत्र, एक अटंक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो कि हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो तुम ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तो ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ कि हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के श्राप पे न तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसका वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में ये बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा ये वचन सत्य जानो। तो हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात को प्रकट करने से तो ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहीं कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई बचाने वाला नहीं है। तो यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। तो वे ब्राह्मण किस प्रकार से भस्म हो सकते हैं, कृपा करके वो भी बताइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर और किसी
तो मैं अपना हित नहीं देखता। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है कि हे राजन, मेरी युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गाँव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा। ये सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण को धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। तो ऐसे कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही। तो राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रगुणी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊँ और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पाए, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर जो भी कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। तो हे राजन, जाकर यही उपाय करो, वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। तो हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं उस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। तो आज से 30 दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर जाऊँगा और अब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तो मुझे पहचान लेना। तो राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी सोता कैसे, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वह कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट और किसी से ना जीत जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। तो ब्राह्मण, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। तो भाग्यवश राजा प्रताप भानु कुछ भी नहीं समझ सका। अब तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वो राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर उठ मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस से आनंदित होकर बोला कि हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया, समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिए। तो कुल सहित शत्रु के जड़ मूल से उखाड़कर आज से 4थे दिन में मैं तुमसे आ मिलूँगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने भानु प्रताप राजा को घोड़े से क्षण भर में पहुंचा दिया। तो राजा को रानी के पास बुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ों की खो में ला रखा। तो वह पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का मान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पाए, और उसी घोड़े पर चढ़कर उन वन को चला गया और नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर का उत्सव होने लगे और बधवा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य को स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा।
तो राजा ने 3 दिन के युग के समान बीते। राजा के 3 दिन युग के समान बीते। उसने बुद्धि को अपने मुनि के चरणों में लगी रही। अगला भाग 2।